खरीदारी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर आईसीआईसीआई प्रू और जीएसपीएल हमने दो शेयर निकाले जिनमें आज परसेंटेज तो 4% का राइज है। और जिंदल स्टील का हमने इसलिए भी नोटिस किया क्योंकि ये सीरीज से थोड़ा पहले भी चलने लग गया था। ऑल दो मेटल्स के अंदर रोल ओवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि यूएस में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो थोड़े श्रिंक होकर आए हैं। ऑल दो नेगेटिव आए हैं बट थोड़ा श्रिंक्ड है पहले के मुकाबले, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद स्थिति बेहतर हो जाएगी और इससे मेटल्स को फ़ायदा ही मिलता है। और डॉलर इंडेक्स भी नीचे था, तो एक बार ज़रा जिंदल स्टील को चेक कीजिए और सर आईसीआईसीआई प्रू को भी चेक कीजिए। ये दोनों शेयर्स कितने ठीक लगते हैं सर आपको? इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जब हम इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक आज एसबीआई लाइफ की जो मूव आई उसके बाद में काफ़ी सारे जो अदर इंश्योरेंस स्टॉक्स है उनमें भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ की मूव देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूव सस्टेन हो जाएगी स्टॉक में और बिल्ड हो सकता है, तो उस लिहाज से आईसीआईसीआई प्रू भी मोमेंटम पिक कर सकता है। तो ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बेस्ट परफॉर्मर है, बट ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है प्राइस वाइज इन द इंश्योरेंस पैक। अगर हम कंपेयर करते विथ एचडीएफसी लाइफ जो कि आई थिंक वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स है पूरे सेक्टर में, तो मेरे अनुमान से आईसीआईसीआई प्रू एक डिसेंट बेट बन सकता है। करंट लेवल से 555 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ से ट्रेड करे तो 575 का टारगेट रख के 545 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिंदाल स्टील की बात करें तो आज जो हम देख रहे हैं मोमेंटम मेटल स्टॉक्स में, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है मेटल स्टॉक्स के लिए। तो हालांकि हम ऐसे समझेंगे कि शायद आज 4% या 5% मूव कर गया हो तो शायद पॉसिबल है कि अप मूव एक बार के लिए एंड हो जाए, बट आज अगर हम देखें डेली चार्ट्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स में कंफर्मेशन आ रहा है ब्रेकआउट का। एडीएक्स, एमएसीडी, आरएसआई, इन तीनों मेजर इंडिकेटर्स में मेजर ब्रेकआउट्स हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर ये मूव आज इंट्राडे वाइज भी अगर सस्टेन कर दे जेएसपीएल तो आने वाले कुछ एक दिनों में बहुत अच्छा बिल्टअप आ सकता है और फॉलो थ्रू भी मिल सकता है स्टॉक को। तो मैं इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। स्टॉक 394 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, तो करीबन 412 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 386। ठीक है, तो दोनों पे आपको लेवल्स यहाँ पे मिल गए। मैं आपको आईसीआईसीआई प्रू का चार्ट आपको ज़रूर एक बार दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पर। आप जरा देखेंगे तो आपको भी थोड़ा बेहतर भी लगेगा और ठीक भी लगेगा। उसके अंदर दो ऑब्जर्वेशन है जो बतानी ज़रूरी है। जिंदल स्टील के लेवल्स नोट कीजिएगा, आईसीआईसीआई प्रू भी एक बार आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आईसीआईसीआई प्रू के अंदर, उसका चैनल का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही शानदार मूवमेंट इसके अंदर दिया है और आप देखेंगे कि उसके अंदर जो आज का जो डेली बेसिस पर जो चार्ट है ना, उसने ना केवल एवरेजेस का ब्रेकआउट किया बल्कि एक चैनल का भी ब्रेकआउट है और ये 575 तक जा रहा है। 545 का आपका स्टॉप लॉस है। इन दोनों के लेवल्स, इन दोनों के ट्रेड आप एक बार नोटिस ज़रूर कर लीजिएगा। सर शॉर्ट कवरिंग के भी हमने दो शेयर निकाले हैं जिस पे हमको लगता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है शायद। वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और दूसरा है सर गुजरात गैस। एक बार जरा ये शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स भी चेक कर लीजिए सर। तो डिक्सन टेक और गुजरात गैस फिलहाल हालांकि स्टॉक बहुत अग्रेसिवली इस पे कवरिंग आ रही है, बट दोनों के चार पैटर्न्स कहीं पे स्टक हो गए एक्चुअली रेंज में। डिक्सन की बात करूं तो करीबन 3600 4100 के आसपास एक ब्रॉड रेंज है, इस रेंज में स्टक हो चुका है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हाँ, डिक्सन टेक में फिलहाल करंट लेवल्स पे शायद लॉन्ग इनिशिएट करना शायद थोड़ा बेटर हो सकता है, बिकॉज स्टॉक जो है एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पे चल रहा है। बट ये सारे स्टॉक्स मोमेंटम या ब्रेकआउट पे नहीं है, तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। बिकॉज अगर हम ब्रेकआउट पे अगर हम शॉर्ट कवरिंग देखते तो ये बहुत बड़ा मूव आता है स्टॉक्स में। अगर हम जब बॉटम से जब हम रिकवरी या रैली देखते हैं और हम देखते हैं कि शायद शॉर्ट कवरिंग आए तो वो फिजल आउट भी जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज स्टॉक ने कंफर्मेशन नहीं दिया होता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। तो मैं फिलहाल तो दोनों ही स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा, बट अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो शायद डिक्सन टेक पे यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर पोजीशंस लेके बैट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल है। 3695 के आसपास स्टॉक है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर फ्यूचर्स भी करीबन वही लेवल्स के आसपास है, 3685। तो 3600 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे करीबन 150 पॉइंट अपसाइड के लिए यहाँ पे खेल सकते हैं डिक्सन टेक में। ओके ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली अगर ये बात आप नहीं कहते तो मैं भी चलते अपने क्लोजिंग नोट पे शेयर के रिगार्डिंग यही बात बोलता कि ये शेयर क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, कन्विक्शन नहीं जुटा पा रहे हैं। और जब अगर कोई शेयर कन्विक्शन नहीं जुटा पाएगा तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। आप ठीक है लॉन्ग शॉट जैसा करते हो कर रहे हैं आप, लेकिन एक चीज़ जरूर करें, वॉल्यूम को कम रखो आप। अगर आप वॉल्यूम कम रखोगे ना तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे शेयर को। कन्विक्शन उसी शेयर में आपको ज़रा दिखानी, यहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के शेयर है। हम तो कई बार कुणाल जी ये बात बता चुके हैं, दर्शकों के सामने रख चुके हैं
कि जब जब आपको शॉर्ट कवरिंग के शेयर मिले ना, तो आप ये हमेशा उसको कॉशियस डर की निगाह से देखो, और जब जब आपको लॉन्ग वाली पोजीशंस दिखें और ब्रेकआउट साथ में एडजस्टेड हो जाए, तो फिर आप उसमें एग्रेसिव के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके हक में आ जाएगा। तो बस वो कंफर्म हो जाए, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, बट आप ठीक है, आपको 1-1.5% ऊपर जाने दो उसको, उसके बाद आप वॉल्यूम डालेंगे तो फिर आपके काम आएगा। ये बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत है अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। खैर, डिक्सन के लेवल्स आपको सर ने बताया। सर, गुजरात गैस पे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, छोड़ दें इस सौदे को क्या? नहीं, आई थिंक इस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत फ्लिप फ्लॉप वाला स्टॉक है। बहुत बार मैंने इसको ट्रैक किया है और बहुत बार फॉल्स मूव्स देता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये मार्केट में करंट जोन में ऐसे स्टॉक्स को ना ही सिलेक्ट करो तो शायद बेटर होगा। ओके, ठीक है सर। आगे जरा शॉर्ट्स के शेयर्स पे आ जाते हैं। आज जिनमें आज ताज़ा बिकवाली आई है, एक बार जरा आपकी स्क्रीन पे वो शेयर्स लेके आते हैं। ठीक है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और निपॉन लाइफ, ये दो शेयर ऐसे हैं जो सर आज आप जिनमें गिरावट 5 और 3% की है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन तो खैर ठीक है, ये तो टूट ही रहा है शेयर, लेकिन निपॉन लाइफ के अंदर सर धीरे धीरे गिरावट और बढ़ी है। अब आज ये 3% की गिरावट इसके अंदर और जुड़ी है सर। सर, एक बार जरा दोनों के चार्ट चेक करेंगे, कहीं गुंजाइश बनती है? अच्छा, ये मैं दोनों के लिए पूछ लेता हूँ। मान लो किसी को फ्रेश शॉर्ट्स करना, उनके लिए भी बता देगा, और जिनके पास पहले से ही शॉर्ट पड़े हुए हैं, यानी कि मंदी के सौदे खड़े हुए हैं, उनको कहाँ तक इन दोनों शेयर्स को देखना चाहिए? क्योंकि हो क्या रहा है ना, मार्केट के मोमेंटम के बीच में आप बहुत दिनों तक नीचे नहीं रह सकते। मार्केट का मोमेंटम अगर बुलिश का है और शेयर अगर बैक टू बैक पिट रहे हैं, किसी वजह से पिट रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें रिकवरी भी उतनी स्मार्ट आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। सर, एक बार दोनों को चेक कर लीजिए जरा। आपने काफ़ी अच्छे से इसको पुट अप किया है डिम्पी जी के। जनरली जब मार्केट की वेव स्ट्रांग होती है तब हम जनरली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। हालांकि स्टॉक अगर ब्रेकडाउन्स भी दे देते हैं, पर हमने देखा है काफ़ी बार वो ब्रेकडाउन्स क्विकली रिवर्स हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट में रिएक्शन जो है पॉजिटिव साइड पे। एक एग्जांपल दूंगा, जो कल या परसों हमने देखा था कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए थे, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था रिजल्ट वाइज। एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक कर देगा, बट हम देखे तो कल स्टॉक, आई थिंक कल या परसों स्टॉक ने 428 के आसपास एक लो मारा, और वहां से बहुत ही क्विकली स्टॉक में रिवर्सल आ गई थी अपसाइड में, और स्टॉक अभी आज आई थिंक 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक इंडिकेटर होता है कि जब मार्केट की सेंटिमेंट बुलिश होती है तो स्टॉक्स जनरली ज्यादा वीक नहीं रहते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन, बिकॉज आईटी सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग इंटायर आ रहा है, मिड कैप आईटी जोन में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की वेव आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगर कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे किया जाए तो आई थिंक इंटेलेक्ट डिजाइन पे मैं शायद पिक करूंगा। करंट लेवल्स पे नहीं, बट मैं वेट करूंगा कि शायद 2 या 3% करीबन और करेक्ट कर ले। अगर 620 के आसपास अगर इंटेलेक्ट डिजाइन के फ्यूचर अवेलेबल हो जाए 620 या 622 के बैंड में, तो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है वहां पे लॉन्ग्स इनिशिएट करने के लिए। 12 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस हम रखें वहां पे 610 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स में अगर हम 655 टू 660 का टारगेट रखे तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, ऑलमोस्ट 1:3 1:4।